नाजरीन, जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया तो वहाँ पर जो लोग आबाद थे वो इंतहाई पक्के रंग के, उनको रेड इंडियन कहा जाता था। उनके अपने रसूम व रिवाज थे, कबैली तर्ज के लोग थे और उनकी आबादी उस वक्त बढ़ते बढ़ते तकरीबन 9 से 10 करोड़ तक पहुँच गई थी। बल्कि वो 18वीं यानी कि 17वीं 18वीं सदी तक बहुत फैल गई थी। फिर इन 2 सदियों में उनको बड़े तरीके से बरतानिया सरकार ने उनका कत्लेआम किया। उनको कैसे उनका कत्लेआम किया, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की गई कि आज के अमेरिका के जो अदाद शुमार हैं, जो उसके असल बशिंदे रेड इंडियन है, आज उनकी आबादी सिर्फ 51 लाख बची हुई है, जबकि 10 करोड़ उनकी आबादी एक वक्त रजिस्टर थी। यानी ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 18वीं सदी तक भी वो करोड़ों में थे। अब 20वीं सदी, अब ये है कि मौजूदा सदी में उनकी जो आबादी है वो नाज़रीन सिर्फ 51 लाख कैसे रह गई है और 9.5 करोड़ लोग कहाँ गए हैं। नाज़रीन, आज का जो अमेरिका है उस पर दरअसल गोरे काबिज़ हैं, उस पर हकीकत में बरतानिया काबिज़ है। बरतानिया ने ही उस पर, यानी कि जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था, पूरी दुनिया को पता चला था, पहला मुल्क बरतानिया था जिसने वहाँ जाकर जंग की थी, लोगों को मारा था, मकामी लोगों को ग़ुलाम बनाया था। बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद में मकामी लोगों को, उनकी औरतों को, यानी कि उनके बाजू और एक पैर काट दिया जाता था, उनको नौकर या ग़ुलाम रख दिया जाता था, बूढ़ा होता था तो मार दिया जाता था। एक तवील अरसे तक ये रिवाज रहा। बल्कि रेड इंडियन की ख़रीदो फ़रोख्त भी की गई। उनका फिर यह है कि बड़े तरीक़ों से उनको कत्लेआम किया गया, जिसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री की बहुत बड़ा एक वाक़या है कि उनको एक मरतबा कहा गया कि रियासत ओक्लाहोमा में आप सारे लोग हिजरत कर जाएं, यहाँ से निकल जाएं। अच्छा, एक बहुत बड़ी तादाद, उनको फिर कहा गया बैल गाड़ियाँ वगैरह जो उस दौर में थी, ऊँट थे या जो भी वो थे, वो भी नहीं दी गई। उनको कहा पैदल सफ़र करें। जब वो पैदल थे तो रास्तों में चुन चुन कर गोरों ने उनको मारा। इब्तदाई जो कत्लेआम था उसमें 20,000 रेड इंडियन मारे गए थे। तो नाज़रीन, ये इब्तदा थी। उसके बाद उन्होंने बरतानिया से, इसकी 9 आबादियात से, यहाँ से लोगों को बाकायदा अमेरिका में जाकर बसाया। फिर फ़्रेंच ने भी वहाँ पर अपना हिस्सा डाला, स्पेनिश ने भी अपना हिस्सा डाला, लेकिन बड़ी तादाद गोरों की थी। और आज अमेरिका गोरों का मुल्क रह गया है। जो उसके असल मालिक थे, जो उसके असल वारिस थे, वो कहीं गुम हो गए हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है। उनके कल्चर, उनकी तहजीब, उनके रसूम व रिवाज, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये तहजीब की, तारीख़ की बहुत बड़ी बददियानती है। और आज शायद अमरीकी जो दरअसल बरतानवी हैं, ये गोरे हैं, पूरी दुनिया पर वो बदले ले रही है। पूरी दुनिया में यानी वो मुदाखलत कर रही है। वो इसराइल के ज़रिए भी अरब रियासतों को ब्लैकमेल कर रही हैं, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रही हैं। नाज़रीन, दरअसल ये गोरे हैं। अमेरिका पर काबिज़ भी गोरा है और वो अमरीकी नहीं, असल अमरीकी रेड इंडियन तो कहीं रह गए हैं। उन बेचारों को तो मार दिया गया है, उनकी तो आबादी ये गोरे खा गए हैं। आज के उस पर एक, यानी कि उसमें थे, उनकी तादाद 60 लाख है, लेकिन ये है कि जो दर्ज है वो 51 लाख रेड इंडियन मौजूद हैं, जिनके अपने रसूम व रिवाज हैं, तहजीब है, कल्चर है, अपना उठना बैठना है। जैसे यहाँ हमारे खाना बदोश हैं, उनकी एक अपनी रिवायात होती है, कबैली लोग होते हैं, ये भी उसी तर्ज के लोग थे, यानी जिनके अपने रसूम व रिवाज थे। ये अपने जिस्म पर नक्श व निगार भी बनाते थे, ये मुख्तलिफ़ अजीब किस्म के पहनावे भी पहनते थे, जिनको गोरों ने कत्लेआम करके, बेच कर, ग़ुलाम बनाकर, काट कर उनको ख़त्म किया। और आज की अमेरिका की आबादी में उनका कोई नामो निशान नहीं है।
चंद रियासतों में जो बचे हैं वो सिर्फ 50 लाख 51 लाख हैं। तो नाज़रीन, इस बहुत बड़े कत्लेआम का किसी ने कोई पुरसा, किसी तारीख दान, किसी जोग्राफिया दान, कहीं पर कोई मजम्मत नहीं है कि रेड इंडियन कहाँ गए, जो अमेरिका के असल वारिस थे वो कहाँ गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।